हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो हम पढ़ रहे हैं सिलेंडर, और ये आज सिलेंडर की दूसरी क्लास है। इसकी पहली क्लास आ चुकी है, आप उसको प्लीज पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप ये सेकेंड क्लास देखिएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये है हमारे सामने आज पहला क्वेश्चन। इसमें कह रहे हैं कि यदि दो बेलनों की त्रिज्या का रेशियो 2:3 है, तो और उनकी ऊंचाई का रेशियो क्या है, 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात निकालना है। तो देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, बेलन की त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है और उसकी ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या बताना है, इसके आयतन का अनुपात। आप जानते हैं कि आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r²h। ये क्या होता है, बेलन का आयतन। अब आपको इन दोनों के आयतन का अनुपात निकालना है। तो देखिए, अगर हम V1 और V2, हमें V1 और V2 बताना है, तो देखिए पाई r2 h2 r1 h1, ये आप देख रहे हैं पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपको रेशियो रखना है। आप यहाँ पे रेशियो की वैल्यू रखिए 2⁴ 4 अपॉन 3⁴ 9 इंटू h1 क्या है 5 है, h2 क्या है 3 है। बस आपने डायरेक्ट वैल्यू पुट की और आप इसको सॉल्व कर लेंगे। आप देख रहे हैं ये एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो आपका रेशियो क्या आ जाएगा 20:27। ठीक है, ये आपका रेशियो हो जाएगा। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए। इसमें कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो दिया हुआ है 3:7। तो बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनका रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 3:7। अब आप देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है 2πr(h), और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2πr(r+h). तो आपको ये वैल्यू, इसका रेशियो दिया, आप देख रहे हैं 2πr से 2πr कैंसिल हो जाएगा। अब आपको क्या मिलेगा, h/r+h इक्वल टू 3/7। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, 7h इक्वल टू 3r+3h। तो आप 3r इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा 4h। तो आपको बताना क्या है, बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात बताना है। ठीक है, तो देखिए r/h की वैल्यू आपकी क्या आ गई 4/3। आपको क्या बताना है, h/r, तो आपकी क्या वैल्यू हो जाएगी 3/4। ठीक है, तो आपको h और r का रेशियो क्या मिल गया 3/4। ये आपका आंसर है। ठीक है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे ऐसे। देखिए, जब भी आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का रेशियो दिया हो, ठीक है, आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का अगर रेशियो दिया हो ऐसे, तो आप समझिए कि ये क्या है, h है। हमेशा ये क्या होगा, हमेशा h, जो पहले वाली वैल्यू होगी वो क्या होगी h, और आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपको r मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। जैसे देखिए आपको रेशियो दिया है 3:7, तो 3:7, तो आपको क्या निकालना है, r/h, सॉरी h/r। ठीक है, आपको हाइट और क्या निकालना है आपको यहाँ देखिए ऊंचाई और त्रिज्या, इसका क्या बताना था, रेशियो। तो आप ये जो होता है ना, देखिए जब भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर, नीचे क्या है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल,
इसको ध्यान रखिएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर है तो ये पहले वाला क्या होगा, हाइट होगा। अगर नीचे वक्र पृष्ठ, अगर आपको यहाँ दिया होता कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अपॉन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो दिया होगा वही आपकी हाइट होगी। ठीक है, जब ध्यान रखिएगा वक्र पृष्ठीय और कुल पृष्ठीय दोनों का अनुपात हो सिर्फ, ठीक है, इन दोनों का रेशियो दिया है तो जो भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो होगा वही आपकी हाइट होगी। और अब आप आर कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, बस आपको आर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे आपने यहाँ पे अब सॉल्व किया, आपने इतना लंबा सॉल्व किया, आप देख रहे हैं पूरा ये इससे कैंसिल हो जाता है, ऊपर वाला क्या बचता है, सिर्फ एच बचता है, नीचे क्या बचता है, आर प्लस एच। तो जब आपको पता है कि ये ऊपर वाली वैल्यू क्या है, एच है, आपको यहाँ आप ना सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से अच्छा है आपको ये पता हो सीधा कि ये दोनों वैल्यू कट जा रही है। ठीक है, तो जो भी वैल्यू रेशियो दिया है तो ऊपर वाला क्या होगा, एच होता है, और नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस कर देंगे तो हमें आर मिल जाएगा। तो आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट निकालेंगे। अगर आपको पूछे एच रेज टू आर तो आपको ये सब सॉल्व नहीं करना, यहाँ पे दिया ये 3 जो है आपका एच है और 7 में से आपने 3 माइनस किया 4, यही आपका आर है। बस एक लाइन में आपको आंसर निकालना है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक टैंक की क्षमता कितनी है, आपको टैंक की क्षमता दिया हुआ है, इसका मतलब आपको क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। देखिए क्षमता दिया हो जब भी तो आप समझ जाइए कि आपको वॉल्यूम दिया। जैसे देखिए अगर एक पानी का टैंक है, इसमें हम कहें कि कितना इस पानी की क्षमता कितनी, मतलब ये टैंक जो है इस टैंक की क्षमता क्या, तो टैंक में कितना पानी आ सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। जितना इसके अंदर स्पेस है, जितना इसमें सामान आता है, ये होती है इसकी वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्षमता दिया हुआ है और कह रहे हैं टैंक के आधार का व्यास दिया हुआ है, व्यास कितना दिया हुआ है, 28। ठीक है, अब आपको क्या निकालना, आप यहाँ पे देखिए आपको अब कह रहा है टैंक की गहराई मतलब एच निकालना है आपको। ठीक है, आपको बस सीधा सीधा क्या करना है, एच निकालना है। और आपको डी की वैल्यू दी है तो आप जानते हैं आर क्या हो जाएगा, यहाँ से आप आर निकाल लेंगे, आर इसका आधा हो जाएगा, डी अगर 28 है तो आर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। आपको सारी वैल्यूज मिल गई। अब आप देखिए आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, आप जानते हैं वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो आपको वॉल्यूम मिल गया 6160 इक्वल टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 14 है आर की वैल्यू, इंटू एच, आपको एच निकालना है। तो 7 2 जा आपका ये कैंसिल हो गया, 7 से आपने इसको कैंसिल कर दिया। अब आपके पास देखिए क्या बचा है, अब आप यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, एच आपको निकालना है। ठीक है, 6160 अपॉन 22 इंटू 14 इंटू 2। अब आप देखिए आप अगर इसको 2 से कैंसिल करिए, 2 से 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। ठीक है, आपने 2 से कैंसिल कर लिया, आपको मिल गई ये वैल्यू। आप फिर इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 से इसको फिर कैंसिल करिए, आप देखिए 2 1 जा 2 और यहाँ पे आपको क्या मिला 10। ठीक है, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, 0 2 से आपने इसको किया, ये 11 टाइम चला गया। अब आप इसको 11 से कैंसिल करके देखिए, 1 टाइम गया और फिर 4 टाइम गया, 114 अपॉन नीचे क्या है 14, तो आपको क्या मिल गया 10। तो हाइट इसकी गहराई कितनी है 10 मीटर। ठीक है, इसकी गहराई कितनी है 10 मीटर। बस आपको ये सॉल्व करना है बस। और देखिए आपको सारी वैल्यूज दी थी, वॉल्यूम आपको पता है कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब देखिए यहाँ देखिए ये वही क्वेश्चन है सेम। देखिए यहाँ पे क्या करें, एक लंबवृत्तीय उलम्ब में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो दिया हुआ है, क्या 5:9। अब आपको क्या बताना है, बेलन की ऊंचाई और बेलन की त्रिज्या का रेशियो। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, तुरंत निकालेंगे, ये क्या है हाइट, 5 क्या है हाइट, आर क्या हो जाएगा 9 में से 5 गया 4, 5:4।
बस एक लाइन में आपको ऐसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। ना तो आपको कुछ लिखना है इसका फॉर्मूला, ना इसका, ना रेशियो बनाना है, ना तो आपको कुछ सॉल्व करना है। आपको डायरेक्ट ऐसे करना है जब भी आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हो। देखिए बस एक चीज का ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल रेशियो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया होता तो आपकी हाइट क्या होती है, जो नीचे रहती है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो दिया है तो इसमें हाइट कौन सी होती है, जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, बस आपने क्या किया, आपको हाइट पता है ये 5 है, इसमें से आपने माइनस किया 4, यही आपका रेशियो तुरंत निकल के आ जाएगा। चलिए अब देखिए, एक ठोस सिलेंडर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी त्रिज्या 154 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या की आधी है। ठीक है, अब वृत्त की त्रिज्या की आधी है, जिसका क्या करें, जिसकी त्रिज्या 154 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले। आप जानते हैं वृत्त क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है, 154। अब आप इसको सॉल्व करिए, यहां से आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 अपॉन 22 इंटू 7। 7 ऊपर चला जाएगा। आप इसको देखिए, ये 11 से जाएगा, 11 2 जा 11 1 जा 11 4 जा 7 2 7 जा, आर इक्वल टू क्या आ गया, 7। आपको आर की वैल्यू मिल गई। लेकिन अब यहाँ पे देखिए आपको क्या कर रहा है, आपको क्या बताना है, आपने यहाँ से आर की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, आर की वैल्यू आपको त्रिज्या मिल गई, क्योंकि इसकी त्रिज्या किसके बराबर है, वृत्त की त्रिज्या की आधी है। मतलब ये आपने क्या निकाला, वृत्त की त्रिज्या। अब आपको जो ठोस सिलेंडर है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना, तब आपको बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो उसमें से अब आपको आर की वैल्यू क्या मिलेगी, आपने ये निकाला गोले का, लेकिन इसकी त्रिज्या क्या है, वृत्त की त्रिज्या की आधी है। तो वृत्त की त्रिज्या 7 है, तो इसकी त्रिज्या 7/2, और इसकी हाइट कितनी है, हाइट इसी के त्रिज्या के बराबर है, मतलब हाइट 7 है। ठीक है, अब आपको क्या हुआ, सारी वैल्यूज मिल चुकी है। अब आपको क्या बताना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर प्लस एच। सारी वैल्यूज हैं आपके पास, सारी वैल्यूज हैं, आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। 2 इंटू पाई इंटू आर है आपका 7/2 और 7/2 प्लस 7 हाइट। इसको सॉल्व कर देखिए, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 22 इंटू 7 2 या 14 और 14 और आपने 7 किया तो क्या हो गया, 21/2, 2 से ये कैंसिल, 11, आपको क्या मिल जाएगा, 231। ठीक है, 231 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पे, अब आपको देखिए यहाँ पे आपकी जो वो ट्रिक है ना 11 से डिविजिबिलिटी वाली, देखिए यहाँ पे चेक करिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे भी आपको ये देखिए 2 3 ये है, ये 11 से कैंसिल हो जाएगा, 2 और 3 और 1 4, 4 में से 2 गया 2, ये नहीं हो रहा है, 3 2 5, 5 में से 1 गया, ये भी नहीं हो रहा है, 2 और 3 और 3 ये हो रहा है, मतलब 2 ऑप्शंस में आप फंस गए। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या होगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा ये क्वेश्चन। अगर यहाँ पे देखिए, क्योंकि आपका 2 ऑप्शंस ऐसा आ गया जो कि दोनों से 11 से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब अगर आप एक बार 7 से भी चेक कर सकते हैं। देखिए अब पहले आपने क्या किया, आपने 11 से चेक कर लिया, 11 से दो ऑप्शन जब आपको मिल जाए ना कि 11 से कैंसिल, तो आप एक बार 7 से चेक कर लिया करिए। अब देखिए आप 7 से चेक करिए इसको, ये कट जाएगा, 7 3 जा 21, 2 बचेगा, 7 3 जा 20, 7 से कट रहा है, ये देखिए 7 से कटेगा, 7 1 जा 7, और आपको मिलेगा, ये देखिए 7 से नहीं कट रहा है, एक बार चेक करिए इसको 7 से, 7 1 जा 7
और आप इसको जब आप देखिए इसमें क्या बचेगा, आपको 6 बचेगा और 62 आ जाएगा। तो आप देखिए 7 से 62 नहीं, देखिए ये ऑप्शन आपका सॉल्व, इस ऑप्शन से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। देखिए जब भी आपको ऐसा 2 ऑप्शन मिल जाए ना कि 2 ऑप्शन ही सिर्फ 11 से कट रहे हैं, तो आप एक बार 7 से जरूर चेक करिएगा। ठीक है, 7 देखिए आपने यहाँ पे देखा ये 11 से नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, ये और ये दोनों 11 से कट रहे हैं। फिर आपने 11 के बाद 7 से चेक किया तो आपने देखा 7 से ये तो कट गया लेकिन ये नहीं कटा, तो ये भी फेल, तो आपका आंसर डायरेक्ट ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये ट्रिक बहुत अच्छे से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ कह रहे कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर एक तार बनाया जाता है जिसके अनुप्रस्थ खंड की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तो तार की लंबाई बतानी है, तार की लंबाई बतानी है। अब देखिए धातु का जो गोला है उसकी त्रिज्या दी हुई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और अब इसको क्या किया गया, पिघलाया गया, फिर एक तार बनाया गया। इसको पिघला के एक तार बनाया गया। ठीक है, इसको पिघलाया गया और एक तार बनाया गया। तार जो है वो इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अनुप्रस्थ खंड की त्रिज्या कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर। तो तार की लंबाई कितनी होगी, ये आपको लंबाई बतानी है तार की। ठीक है, ये तार क्या हो जाएगा, बेलन हो जाएगा। तार क्या हो जाएगा, एक बेलन के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो आप देखिए जो गोला है उसी को पिघलाकर ये बनाया गया है। ये कैसे बना है, यही गोला था, इसी को पिघलाया गया, फिर ये तार बना गया। मतलब उसमें सामान उतना ही लगा ना जितने की ये गोले में लगा। मतलब इस गोले का आयतन जो है वही इसके बराबर होगा, जितना गोले का आयतन होगा उतने आयतन से ये भी बना होगा। तो इसका मतलब इन दोनों का जो आयतन है वो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे आप करेंगे गोले का आयतन बराबर किसके होगा, तार के आयतन के। इन दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। देखिए जब भी किसी चीज को पिघलाकर कोई नई चीज बनाती आती है तो उसका आयतन सेम रहता है, क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज देखो नहीं लगी है, बस इसको पिघलाया गया और ये बनाया गया। मतलब दोनों का आयतन क्या होगा, सेम। अब देखिए गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर पे क्यूब, तार का आयतन मीन्स बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, इसको बड़ा लिख लेते हैं क्योंकि ये देखिए दो त्रिज्या दी हुई है ना। तो अब यहाँ पे आप लिखिए 4/3, यहाँ पे ये गोले का आयतन, गोले की त्रिज्या कितनी है 6/3 इक्वल टू आर स्क्वायर, तार का आयतन कितना है 8/स्क्वायर इंटू एच। यही बताना है, एच मीन्स हाइट। और तार पे जब उसको लिटा दिया, जब वो क्या हो गया, वो यहाँ पे हॉरिजेंटल हो गया, तो अब ये क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ। यही हाइट क्या हो जाती है, फिर लेंथ हो जाती है। अब आपको यही एच बताना है, एच की वैल्यू बतानी है आपको बस। अब आप यहाँ पे सॉल्व करिए, 4/3 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 अपॉन 8 इंटू 8। ठीक है, देखिए तुरंत आप ये नहीं कि क्यूब कर दे और मल्टीप्लाई कर दे, आप पहले ऐसे लिखिए और इसको छोटा छोटा में देखिए कट जाएगा। 4 2 जा 8, 2 से 2 कैंसिल, 2 3 जा 2 4 जा। ठीक है, अब देखिए 6 3 जा 18, 18/4। अभी भी आप देखिए 9/2 एच, मतलब एच की वैल्यू क्या आ गई 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, बस। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक बेलन की ऊंचाई क्या है, बेलन की, एक बेलन की ऊंचाई h है। बेलन की ऊंचाई दी हुई है h और इसके आधार की परिधि के बराबर है। एक बेलन की ऊंचाई h उसके आधार की परिधि के बराबर है। ऊंचाई किसके बराबर है, यहाँ पे कह रहा है कि एक बेलन के
बेलन की ऊंचाई उसके आधार के परिधि के बराबर है। तो आप जानते हैं कि आधार की परिधि क्या होती है बेलन की? बेलन के आधार की परिधि क्या होती है? ये आपका बेलन होता है, ठीक है। ये क्या है? बेलन। इसका आधार क्या है? एक सर्कल, एक वृत्त। इसकी परिधि क्या हो जाएगी? 2 पाई आर। परिधि क्या हो जाती है? 2 पाई आर। और कह रहे कि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल h के पदों में आपको ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब आप जानते हैं कि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। और इस यहाँ पे इसकी हाइट किसके बराबर है? 2 पाई आर के। क्योंकि यहाँ पे बोला है ना कि ये जो बेलन की ऊंचाई है उसके आधार की परिधि के बराबर है, मतलब h किसके बराबर है? 2 पाई आर के। तो अब आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल h के पदों में निकालना है। अब आप जानते हैं 2 पाई आर की वैल्यू क्या है? h। आप यहाँ h लिख दीजिए, इंटू एच इक्वल टू एच स्क्वायर। बस यही आपका आंसर है, एच स्क्वायर। आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल किसमें? आपके देखिए यहाँ पे आपको शेप पता है, बेलन आपको पता है कि नीचे सर्कल ऊपर। अब आपको आधार की परिधि, आधार इसका सर्कल है, सर्कल का आप निकाल लेंगे कि इसकी परिधि 2 पाई आर होती है। बस आपने सॉल्व कर लिया इसको। देखिए अब यहाँ पे कह रहा है कि एक बेलन का आयतन, उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 1386 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या की 1/3 है और ऊंचाई उसकी त्रिज्या से 2 गुनी है। ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना है? बेलन का आयतन। और यहाँ पे देखिए क्या दिया आपको, पहले देखिए बेलन का आयतन। बेलन का आयतन आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब इसकी त्रिज्या और ऊंचाई किसके बराबर है? वृत्त की। एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल क्या है? आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वो दिया हुआ है आपको 1386। अब इसी की त्रिज्या निकालिए। इसी की जो त्रिज्या है उसका 1/3 त्रिज्या इस बेलन का होगा और उसकी ऊंचाई इसकी त्रिज्या की 2 गुनी होगी। तो आपको यहाँ से सिर्फ इसकी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी पहले। तो आप यहाँ से ये आपका क्या है? वृत्त। यहाँ पे आप इसकी त्रिज्या निकालिए। आर स्क्वायर आप निकालना है आपको 36/22 इंटू 7। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए। 2 से कैंसिल करिए सीधा। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और 2 3 जा 2 3 जा 6। ठीक है, ये आपने निकाल लिया। 2 से कैंसिल किया आपने, 2 6 जा 12 आ गया, 1 बचा था यहाँ पे, 2 9 जा 18 और 2 3 जा 6 और 2 से आपने इसको कैंसिल किया 11। ठीक है, अब आपको क्या मिल गया? अब आप देखिए ये 11 से चला जाएगा। आप यहाँ पे आर इसको आप देखिए, अगर ये 11 से चला, आप देख रहे हैं ये 11 से चला जाएगा। देखिए एक तो 6 टाइम गया 66, 3 बचा, एक 3 टाइम गया इंटू 7। ठीक है, अब आप देखिए आप 63 को क्या लिख सकते हैं? 9 7 जा 63 होता है इंटू 7। तब आपको आर की वैल्यू क्या मिल गई? 3 इंटू 7 इक्वल टू 21। आपने आर की वैल्यू निकाल ली। ये हो गई आपकी आर की वैल्यू 21। ये आपको आर की वैल्यू किसकी? आर की वैल्यू वृत्त की। अब आपको बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या क्या है? बेलन की त्रिज्या जो है वो वृत्त की त्रिज्या की 1/3 है, मतलब 21/3 मतलब 7 है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई त्रिज्या की 2 गुनी है। इसकी ऊंचाई क्या है? त्रिज्या से 2 गुनी है। तो त्रिज्या कितनी है? वृत्त की त्रिज्या की 1/3 और ऊंचाई उसकी त्रिज्या से 2 गुनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप ये
यहाँ पे आप क्या गलती करेंगे, आप यहाँ पे उसके त्रिज्या से, मतलब जो बेलन की आपने त्रिज्या निकाली उसकी 2 गुनी है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये बात करिएगा कि जो वृत्त की त्रिज्या निकाली आपने उसकी 2 गुनी नहीं बोल रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, उस बेलन का आयतन या जिसकी त्रिज्या इतने सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या की 1/3 है और ऊंचाई उसकी त्रिज्या से 2 गुनी है, मतलब जो इसकी त्रिज्या है इसकी 2 गुनी है ऊंचाई, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये बोला है इस तरह, आप यहाँ पे ये मिस्टेक कर सकते हैं कि उसकी, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्या से 2 गुनी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बस आपको अब सब वैल्यू मिल गई, आप यहाँ पे डायरेक्ट पुट करिए और आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 22/7 पाई r स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 इंटू h, ये 7 से 7 कैंसिल, आप इसको सॉल्व करिए, आपको मिल जाएगा 154 इंटू 14। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 4 क्या होता है 16, 2 ऑप्शन में आ गया 16। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए तो आपको मिल जाएगी वैल्यू 2156, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन पूछा था, यहाँ से आपने बेलन का आयतन निकाल लिया, ठीक है। देखिए आपको क्वेश्चन में अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा भी मिस्टेक करते ना कि आप यहाँ पे ये मिस्टेक बहुत लोग, क्योंकि ऐसे देखिए बोला है ना कि आपको समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, आपको लगेगा त्रिज्या इसकी त्रिज्या की 2 गुनी, ठीक है। हाइट या आप सोचेंगे, देखिए यहाँ पे बोला त्रिज्या उसकी त्रिज्या की 1/3 है, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या की 1/3 और ऊंचाई उसकी त्रिज्या से 2 गुनी है, ठीक है, मतलब जो बेलन की त्रिज्या उसकी 2 गुनी है। अब देखिए ये हो गया, आप एक बार इसको सॉल्व करिए, देखिए यहाँ पे ट्रिक लगाइए, 11 वाला डिविजिबिलिटी रूल वाला ट्रिक लगा के देखा करिए आप हर बार। देखिए 4 और 3 क्या हो गया 7, 4 और 3 7, 6 2 8, ये नहीं हुआ, पहला ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन नहीं हो रहा है। दूसरा देखिए 6 और 3 9, 5 2 7, ये भी नहीं है। देखिए 5 और 2 7, 6 और 1 7, ये है। ये देखिए 8 2 10, 5 4 9, ये देखिए आप देख रहे हैं कि ये जो आपका ट्रिक है वो हर जगह लग जा रहा है, ऐसा नहीं है, मतलब 90% क्वेश्चन आपके ऐसे ही सॉल्व हो गए। आप ये सब मत करिएगा, आप सबसे पहले जब भी देखिए आपको जहाँ पे वॉल्यूम दिया हो, एरिया निकालना हो, देखिए अब हाइट और त्रिज्या निकालनी हो तब तो आप पाई नहीं लगाएंगे, तब आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना। लेकिन जैसे ही आपको ये हो ना कि वॉल्यूम निकालना है, एरिया निकालना है, तो आप ऐसे लंबा क्वेश्चन मत सॉल्व करने लगिएगा, पहले ऑप्शन जरूर चेक करिएगा। हो सकता है आप देखिए ये क्वेश्चन आया, आपने ऑप्शन चेक किया, तुरंत आपको आंसर मिल गया, तो आपको सॉल्व तो नहीं करना पड़ा ना। तो आप पहले क्या करिएगा, इसको एग्जाम में चेक जरूर करिएगा, और एग्जाम के साथ साथ अभी जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पे तो भी आप इसको चेक करिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप अभी से ये बनाए रहेंगे ना तभी आप एग्जाम में करेंगे। और आप देखिए डायरेक्ट कहीं लिखना भी नहीं पड़ रहा है आपको, कुछ कहीं पे एक लाइन भी लिखनी पड़ी, बस आप डायरेक्ट यहाँ से माइनस कर रहे हैं और तुरंत आपको पता चल जा रहा है, कुछ भी लिखना भी नहीं पड़ रहा है। तो आप इसको एग्जाम में जरूर चेक करिएगा। देखिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें कह रहा है कि एक ठोस बेलनाकार धातु जिसका व्यास कितना है, का व्यास 14 सेंटीमीटर और उसकी हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसका व्यास दिया, एक बेलनाकार, एक ठोस बेलनाकार धातु है, ठीक है, एक क्या है ठोस बेलनाकार धातु है जिसका व्यास दिया है, व्यास दिया है इसका मतलब आप इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 7 व्यास, और इसकी हाइट कितनी दी है 15 सेंटीमीटर। अब इसको पिघलाकर एक ठोस तार बनाया गया, ठीक है, इसको पिघलाया गया, एक ठोस तार बनाया गया, इसकी लंबाई कितनी है 60 मीटर। तो इसका मतलब अब तार का व्यास ज्ञात करना, मतलब R2 निकालना है। H2 क्या हो जाएगा, H क्या हो जाएगी, ये जो लेंथ तार की लेंथ है, देखिए दोनों जो बेलन धातु है और जब इसको पिघला कर एक तार बनाए तो ये भी क्या होगा बेलन का ही फॉर्म होगा, तो इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे बेलन।
अब आपको बताना क्या है, तार का व्यास, मतलब इसका अगर देखिए ये भी बेलन और इसको पिघलाकर ये तार बना गया, इसका मतलब इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या होगा, सेम हो जाएगा। इसका मतलब V1 इक्वल टू V2 हो जाएगा। V1 होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो बस आप यहाँ पे रखिए पाई आर स्क्वायर, ये H2 हो जाएगा, ये H1, इससे आपका ये कैंसिल। आपको बताना कि R2 पे स्क्वायर की वैल्यू, R2 पे स्क्वायर वैल्यू मतलब R1 पे स्क्वायर इंटू H1 अपॉन H2। ठीक है, अब आप सारी वैल्यूज पुट करिए। R2 पे स्क्वायर आपको निकालना है, R1 की R की वैल्यू, R1 की वैल्यू क्या है 7, H की वैल्यू क्या है 15, H2 की वैल्यू क्या है 60 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे मीटर दिया हुआ है और बाकी सब आपको क्या है सेंटीमीटर में, तो आपको इसकी लंबाई को, लेंथ को, इसको मीटर में, सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप यहाँ से R की वैल्यू निकालिए। 15 4 जा 60, ये चला जाएगा, पर देख रहे हैं आप 7 इंटू 7 है, नीचे 4 इंटू 100 है, तो अब R की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर है, R की वैल्यू 7 अपॉन 2 इंटू 10 इक्वल टू 7 अपॉन 20, क्या हो जाएगा 7 अपॉन 20। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे आपने R की वैल्यू निकाली। अब यहाँ आंसर पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो आंसर दिया वो किस में आ रहा है, ये आ रहा है mm में, mm मतलब मिमी में। ठीक है, मिलीमीटर। तो आप देखिए 1 सेंटीमीटर को जब आप mm में बदलेंगे तो कितना हो जाता है, 1 सेंटीमीटर को जब आप mm में बदलते हैं तो 10 mm हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाएगा 10 mm। तो आप डायरेक्ट यहाँ से mm में निकाल लीजिए 20, अगर आप इसको mm में चेंज करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा 10। ठीक है, इसको आपने डिवाइड किया, आप देखिए 7 अपॉन 2, ये क्या हो गया आपको, ये आपको क्या मिलेगी R की वैल्यू कितनी आ गई, आप देखिए इसको डिवाइड करिए 3, आपको क्या मिलेगा, आप R अगर इस 7 को 2 से डिवाइड करें तो आप देखिए 3.5 आपको मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा 3.5। ठीक है, इसको जब भाग देंगे 2 से जैसे, लेकिन आपको ये R मिला। आपको बताना क्या था, व्यास। व्यास क्या होता है 2R, 2R होता है व्यास। व्यास क्या होता है 2R, तो 2R की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। तो आपको क्या मिलेगा, तार का व्यास क्या मिल गया 7 mm। ठीक है, डी आपने R निकालना था। देखिए आप यहाँ से जैसे R आपने यहाँ निकाल लिया था, आपको 2R निकालना था, आप डायरेक्ट यहाँ पे 2 करते ये कैंसिल होता, R की वैल्यू 7 आ जाती। ठीक है, R की वैल्यू क्या होगी 7। अब देखिए यहाँ पे कह रहे कि एक गोले की त्रिज्या एक बेलन की त्रिज्या की 3 गुनी है और बेलन की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या से 9 गुनी है। यदि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले के आयतन का संख्यात्मक मान बराबर हो तो बेलन की ऊंचाई क्या है, ये बताना है आपको। और देखिए बेलन के आधार की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या क्या है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या की 3 गुनी है। तो अगर बेलन की, जो आपका बेलन है उसकी त्रिज्या अगर हम मान ले कि R है बेलन की, ठीक है, तो जो गोला है, गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी 3R। ठीक है, क्या कह रहा है, गोले की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या की 3 गुनी है और बेलन की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या से 9 गुनी है। मतलब बेलन जो है उसकी ऊंचाई क्या है, इसके आधार की त्रिज्या क्या R, उससे 9 गुनी है। ये हो गई ऊंचाई। अब यहाँ पे क्या करें, यदि बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले के आयतन, इन दोनों का मान क्या है बराबर है, तो बेलन का आप लिख लीजिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का 2 पाई R प्लस H, ये होता है। ये किसके बराबर है, गोले के आयतन के। गोले का आयतन क्या होता है 4/3
पाई आर पे क्यूब। ये होता है गोले का आयतन। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए। आपको क्या होता है, बेलन की ऊंचाई h की वैल्यू बतानी है। h की वैल्यू कितनी है, 9r। तो इसका मतलब आप यहाँ से पहले आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए। पहले देखिए पाई से पाई पहले हटा दीजिए, 2 2 या 4। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व किए। r की वैल्यू क्या है, r, यहाँ पे r, h की जगह हम क्या h की जगह क्या ले सकते हैं, 9r। यहाँ से आप 9r रख दीजिए। यहाँ पे क्या हो गया, 2/3 r पे क्यूब। r की वैल्यू क्या है, 3r पे 3r पे क्यूब। देखिए यहाँ पे अब आप इसको सॉल्व करिए। आपको देखिए r 9r प्लस r 10r, ये हो गया 10r इक्वल टू 2/3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू r पे क्यूब। ये देखिए ये क्या हो जाएगा, r पे स्क्वायर। ये देखिए 10r स्क्वायर हो जाएगा, 10r स्क्वायर इक्वल टू, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 इंटू 3 3 या 9 r पे क्यूब। तो ये देखिए r पे क्यूब और ये r स्क्वायर कट जाएगा, तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा, 18/10। ठीक है, तो यहाँ से आपको r की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ से आपको r की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये r, ये इधर r बचा है, तो 10/18 होगा। एक मिनट, देखिए यहाँ पे देखिए ये r इधर, ये r पे स्क्वायर था, ये क्यूब था, ये r से ये कैंसिल हो गया, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10/18। 10/18 मीन्स 5/9, 5/9। 2 से कैंसिल कर दीजिए, r की वैल्यू आपकी आ गई 5/9। आपको बतानी क्या है, वो बतानी है h, बेलन h इक्वल टू कितना है, 9r। r की जगह वैल्यू रख दीजिए 5/9, से कैंसिल हो जाएगा, h की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 आ जाएगी। ठीक है, h की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। देखिए क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस आपको दोनों फॉर्मूले इक्वल करने हैं और बस आपको इसको सीधा सीधा सॉल्व करते जाना है। आपको बस ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि बेलन की ऊंचाई कितनी है, इसके आधार, मतलब जो बेलन है इसी का जो आधार है उसकी 9 गुना है। ठीक है, और इसकी त्रिज्या कितनी है, बेलन की त्रिज्या जो है उसकी 3 गुनी क्या है, गोले की त्रिज्या है। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि 22 मीटर और 10 मीटर की आयताकार एल्युमिनियम शीट को इस तरह बेलनाकार रूप में मोड़ा जाता है कि इसकी छोटी भुजा इसकी लंबाई बन जाती है। इसकी छोटी भुजा क्या होती है, इसकी लंबाई बन जाती है। इस तरह निर्मित बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए अगर आप यहाँ पहले शॉर्ट ट्रिक ही लगा लें तो देखिए क्या आपको आंसर तुरंत मिल जाता है। 3 2 5 8 में से 8 गया, ये हो सकता है आंसर। दूसरा चेक करिए, देखिए ये नहीं होगा। तीसरा चेक करिए, देखिए ये भी नहीं होगा। चौथा चेक करिए, 5 2 8 7। देखिए आंसर आपको तुरंत मिल गया, ये है आंसर डायरेक्ट। बाकी तीनों में से कोई भी क्या होता है 11 से नहीं जा रहा है। तो आप डायरेक्ट इस तरह करिएगा एग्जाम में, पहले आप तुरंत चेक करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप पहले ये ट्रिक लगाएंगे। आप देखिए यहाँ लग गई ना तुरंत, क्या हुआ, सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जो 11 से कट रहा है, तो आप डायरेक्ट इसको लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए 22 मीटर और 10 मीटर की आयताकार एल्युमिनियम शीट को इस तरह से बेलनाकार रूप में मोड़ा जाता है कि इसकी छोटी भुजा इसकी लंबाई बन जाती है। ठीक है, एक आयताकार शीट है, एक आयताकार शीट है, एक ये 22 मीटर हो जाएगी और ये 10 मीटर। अब इसको क्या किया गया, एक बेलन के रूप में मोड़ा गया। ठीक है, एक बेलन के रूप में मोड़ा गया। तो कह रहा है जब इसको, तो ये जो इसकी जो छोटी भुजा क्या है 10, ये क्या हो गई, इसकी हाइट बन गई।
इस तरह से मोड़ा गया कि इसकी छोटी भुजा इसकी लंबाई बन गई, लंबाई में हाइट, क्योंकि बेलन है, आपने बेलन को ऐसे रखा तो ये क्या होगी, इसकी हाइट बन गई। तो जब ये हाइट हो गई तो ये छोटी भुजा क्या होगी, ये जो बड़ी भुजा ये क्या होगा, ये 2 पाई r के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है इसके जो इसका ये देखिए, ये जो वक्र पृष्ठ है ये क्या हो जाएगी, इसकी 2 पाई r। ये क्या होता है, आप जानते हैं ये वृत्त है तो ये इसकी परिधि क्या हो जाती है, 2 पाई r। तो जब ये लंबाई h हो गई, जब इसको ऐसे मोड़ा गया है कि ये ऊपर चला गया, हाइट बन गया, ये हाइट बन गई, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे जाके ये इसकी परिधि बन जाएगी। तो यहाँ पे 2 पाई r क्या हो जाएगा, 22। तो अब आप देखिए वो h मिल गया, आप यहाँ से r निकाल लेंगे, 22/7 इंटू r इक्वल टू 22। ये इससे कैंसिल हो गया, r की वैल्यू क्या मिल गई, 7/2, 7/2। तो आयतन बताना है आपको, v इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r की वैल्यू 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट कितनी है, 10 है, हाइट क्या है, 10 है। सॉल्व करिए, 2 से गया 11, 2 से गया 55, और आपने मल्टीप्लाई किया 55 इंटू 7। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, 385। 385 ये क्या हो जाएगा, इसका आयतन। ठीक है, देखो आप तुरंत आपने बस आपको यहाँ पे यही चीज समझना है कि आयताकार एल्युमिनियम से जब ऐसे मोड़ा गया तो बोल रहा है कि ये जो छोटी वाली भुजा है वही इसकी लंबाई बन गई, छोटी वाली भुजा हाइट बन गई। तो ये जो देखिए ये हाइट हो गई, तो मतलब इसको ऐसे फोल्ड किए होंगे ना कि ये जो होगा ये सर्कल बन गया। तो यही जो है सर्कल ये क्या हो जाएगा, ये इसका परिधि, तो इसकी परिधि 22 मीटर हो गई। ठीक है, तभी तो ये 2 पाई r इक्वल टू 22 हो गया। ठीक है, तो बस आपको इतना चीज अगर समझ में आ गया तो आपने यहाँ से r की वैल्यू निकाल ली, और बाकी मैंने आपको बताया ऑप्शन से कैसे आपको 11 वाला डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। बहुत इजी है, तुरंत इससे आंसर आ जाता है। देखिए ये जो रूल है ना, ये शॉर्ट ट्रिक ये अधिकतर क्वेश्चन में लगता है, तो आप कोशिश करिएगा कि जब भी आप क्वेश्चन जहाँ पे आपको आयतन या क्षेत्रफल निकालना तो आप पहले पाई यूज कर, पाई आप 11 से डिविजिबिलिटी का रूल चेक करिएगा सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास, और हमारा देखिए सिलेंडर खत्म हो गया। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। देखिए आप ये बस इतना जितना मैंने पढ़ाया है, सिलेंडर में इतने ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं नहीं। आप इसको अच्छे से आप बस फॉर्मूला समझिए, आपने समझ गया कि इसका फिगर क्या है तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।